साहिल के बहुत पूछने के बाद भी सौम्या ने उसे कुछ नहीं बताया। साहिल को भी सौम्या से बात करके जरा सा भी शक नहीं हुआ। साहिल को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर सौम्या को इस बारे में कुछ पता होता तो वो साहिल को जरूर बता देती। इसलिए साहिल ने भी फिर ज्यादा जोर देकर नहीं पूछा। सौम्या से बात हो जाने के बाद साहिल ने अजान को कॉल किया और कहा, हेलो अजान, मैंने सौम्या से बात कर ली है। मुझे अभी भी उसने वही बताया जो अभी तक बताती आ रही है, और जो तुम्हें बताया है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो हम लोगों से कुछ छुपा रही है। और वैसे भी अगर कोई बात होती भी तो भले ही वो तुम्हें नहीं बताती, लेकिन मुझे जरूर बता देती। अजान साहिल की बातें सुनकर बोला, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, तुम्हारे कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो दिल्ली में रहता हो और मेडिकल लाइन में हो? साहिल अजान की बात पर जवाब देते हुए बोला, हाँ है तो, मेरा दोस्त ही समझ लो, निखिल। वैसे वो सौम्या की बेस्ट फ्रेंड वैशाली का भाई है। अजान साहिल से निखिल के बारे में और पूछने लगा, उसका एड्रेस दे सकते हो क्या? अजान के पूछने पर साहिल ने उसका एड्रेस भी नोट करवा दिया। उसके बाद साहिल ने अजान से पूछा, हुआ क्या है? ये मेडिकल लाइन का क्या कनेक्शन है? क्या मैं जान सकता हूँ? साहिल के पूछने पर अजान बोला, देखो अभी कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सुमित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसकी बॉडी पर जो घाव मिले हैं वो एक ऐसे औजार से किए गए हैं जो काफी पतला और धारदार हो, और ऐसे औजार मेडिकल लाइन में ही उपयोग किए जाते हैं। इसलिए मैं तो बस कनेक्शन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सौम्या का लॉकेट मिलना, उसके बाद सुमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल टूल्स के इस्तेमाल की पुष्टि होना, इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन होगा ही। अच्छा एक बात बताओ, सौम्या और निखिल आपस में कांटेक्ट में है क्या? मेरा मतलब एक दूसरे को जानते हैं क्या? साहिल बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनफैक्ट अभी जब सौम्या दिल्ली आई थी तो पहले सौम्या और वैशाली दोनों निखिल के फ्लैट पर ही गई थी। वो तो निखिल बाहर था, अपने कॉलेज की टूर पर गया हुआ था, इसलिए उन दोनों को होटल में रुकना पड़ा, नहीं तो वे दोनों निखिल के फ्लैट पर ही रुकती। साहिल की सारी बातें सुनने के बाद अजान बोला, तुम्हें पक्का पता है कि निखिल के फ्लैट पर उस दिन ताला पड़ा था? अजान के पूछने पर साहिल बोला, हाँ, क्योंकि अगर निखिल का फ्लैट खुला होता तो वे लोग होटल में क्यों रुकती? साहिल की सारी बातें सुनने के बाद अजान के दिमाग में धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी, लेकिन अभी भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था। अब उसे तलाश थी निखिल की, इसलिए उसने निखिल का एड्रेस और नंबर लेकर उसके बारे में थोड़ी और जानकारी ली और फिर फोन रख दिया। साहिल अजान की इस केस में हेल्प तो कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब केस पूरा खुलेगा तो उसके अपने ही शक के घेरे में आ जाएंगे। अजान से बात होने के बाद साहिल अजान की सारी बातों को अपने दिमाग में सोचता रहा। अब उसे भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि सौम्या का निखिल के साथ कुछ तो कनेक्शन है जो वो साहिल से छुपा रही है, लेकिन अभी साहिल इस बात के लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। सब चीजों को सोचने समझने के बाद साहिल ने डिसाइड किया कि वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। वैसे भी साहिल ने अपनी ट्रेनिंग में इतना सब तो सीख ही लिया था। साहिल चाहता था कि इस केस की पूरी सच्चाई अजान को पता चलने से पहले उसको पता चले, जिससे अगर सच में सौम्या से कोई गलती हुई है तो वो सौम्या को बचा सके। अगले दिन सुबह साहिल ने अपने सीनियर से जाकर इस बारे में बात की और पर्सनल लेवल पर इस केस की तहकीकात करने की परमिशन मांगी। वैसे ट्रेनिंग पीरियड में इस तरह की परमिशन मिलना मुमकिन नहीं था, लेकिन साहिल का अच्छा रिकॉर्ड देखते हुए और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इस केस में इन्वॉल्व होने की वजह से उसको परमिशन दे दी गई। लेकिन साथ में ये शर्त भी रखी गई कि उसकी तहकीकात के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साहिल ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी किसी के भी सामने जाहिर नहीं की थी। यहाँ तक कि अजान को भी साहिल की सही पहचान मालूम नहीं थी। साहिल ने परमिशन मिलते ही सबसे पहले सौम्या की छानबीन करना शुरू किया। उसके बाद सौम्या और वैशाली दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशंस वगैरह निकलवाई, जिनसे साहिल को एक चौंकाने वाली बात पता चली। लोकेशन के हिसाब से
सौम्या और वैशाली का मोबाइल उस एरिया में भी गया था जिस एरिया में सुमित की डेड बॉडी मिली थी। इस बात को जानकर साहिल अंदर तक हिल गया। उसे दुख इस बात का नहीं था कि सौम्या इन सब में इन्वॉल्व है, बल्कि दुख इस बात का ज्यादा था कि सौम्या ने साहिल को कुछ भी क्यों नहीं बताया। अभी तक साहिल को निखिल और ऋतु के बारे में कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि उसने सिर्फ सौम्या की ही इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। वैशाली उसके साथ थी, इसलिए उसे वैशाली के बारे में भी पता चल गया था। लेकिन ऋतु का इस केस में इन्वॉल्व होना भी साहिल के दिमाग में नहीं था। सौम्या की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स में साहिल को एक बात और मालूम हुई थी, वो ये कि सौम्या ने ऋतु को उस दिन कोई कॉल नहीं किया था, जबकि साहिल को सौम्या ने ये बताया था कि निखिल के ना मिलने पर उसने ऋतु को फोन करके होटल में बुला लिया था। लेकिन जब फोन किया ही नहीं था तो फिर ऋतु अपने आप होटल कैसे पहुंच गई? वैशाली के कॉल डिटेल्स में भी ऋतु का नंबर नहीं था। इन सब बातों को सोचते हुए साहिल बहुत परेशान हो गया। उसे इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा कि उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया जा रहा है। साहिल आगे की भी पूरी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन सौम्या से मिलने वाले इस धोखे से वो इतना टूट गया कि उसका कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था। उसे लगा कि एक बार सौम्या से पूरी बात क्लियर कर ली जाए। अब अपने गुस्से पर काबू पाना भी साहिल के लिए मुश्किल हो रहा था।